हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका करंट अफेयर्स फैकल्टी अमित कुमार फिर से एक बार स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स का एक ठीक है लाइव सेशन लेके आया हूँ और आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग अभी कुछ क्लास में ठीक है टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। और सबसे मेन चीज, बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेरी आया, मतलब ये रिक्वेस्ट आया है कि करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जो सितंबर मंथ का या अगस्त मंथ का वो कंप्लीट होना चाहिए। वो भी होगा, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक के बाद हम लोग अगले सेशन में मंडे को टू भी कंटिन्यू करेंगे और करंट अफेयर्स का एमसीक्यू पढ़ेंगे सितंबर मंथ का। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक, तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने रमन मैग्सेसे अवार्ड पढ़ा है, G20 पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड पढ़ा है। तो आज जो है वो लॉन टेनिस, एक गेम होता है टेनिस जिसको हम लोग लॉन टेनिस कहते हैं, और ये हर साल स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में 5 सेक्शन होते हैं: नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, करंट इवेंट और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे गेम्स के टूर्नामेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल एनुअली होते हैं उसमें से एक टेनिस है। टेनिस को हम लोग लॉन टेनिस कहते हैं, और टेनिस का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर एक टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है, लिखा हुआ है ग्रैंड स्लैम ऑफ लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का चैंपियंस ट्रॉफी होता है कि नहीं है। फुटबॉल में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, कन्फेडरेशन कप, फा कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, हॉकी का वर्ल्ड कप होता है। वैसे ही टेनिस का कोई वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं होता है, टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है वो ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक, और इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के बहुत सारे प्राइवेट टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जैसे चेन्नई ओपन, इटालियन ओपन, मैड्रिड ओपन, डेनमार्क ओपन, सर्बिया ओपन, मियामी ओपन। वैसे ही टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम होता है। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट एंड मैंडेटरी टॉपिक जो है वो है ग्रैंड स्लैम ऑफ लॉन टेनिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या लिखा हुआ है? देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम ऑफ लॉन टेनिस। तो टेनिस बोलो या लॉन टेनिस बोलो, लॉन टेनिस में हर साल, एनुअली हर साल होता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो यानी लॉन टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। कोई भी अगर आपसे पूछे कि टेनिस या लॉन टेनिस में, टेनिस लॉन टेनिस बोलो या टेनिस बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यानी टेनिस या लॉन टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। साल का पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। क्लियर? तो ठीक है, टेनिस में हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल का पहला ऑस्ट्रेलियन, साल का दूसरा फ्रेंच, साल का तीसरा विंबलडन, एंड साल का चौथा यूएस ओपन। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम बताएंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लॉन टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम? 4। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएसएन। साल का पहला ऑस्ट्रेलियन और साल का अंतिम यूएस ओपन। क्लियर? ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद यूएस ओपन। सबसे लास्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है, साल का अंतिम जो ग्रैंड स्लैम होता है, वो कौन सा होता है? यूएस ओपन। ठीक, अब सबसे मेन चीज, ये कई सारे स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आएंगे, सर इसका सेशन क्या होता है, कब से कब तक खेला जाता है? आप देखेंगे यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है। साल का पहला लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम ये जनवरी के मिड में होता है, एकदम फिक्स है, कुछ चीजें एकदम फिक्स है। हमने क्या कहा कि करंट अफेयर्स का बैकबोन क्या होता है? स्टैटिक होता है, 10% होता है, बट उसको जानना जरूरी है। तो यानी हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, लॉन टेनिस में होते हैं। साल का पहला ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा मिड जनवरी यानी जनवरी के मिड में खिलाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो मई टू जून। क्लियर? विंबलडन ओपन जून टू जुलाई, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस ओपन जो अगस्त टू सितंबर। तो कुछ चीजें एकदम फिक्स हैं जो कभी बदलता नहीं है। तो यानी लॉन टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम? 4। ऑस्ट्रेलियन साल का पहला, ऑस्ट्रेलियन साल का दूसरा, फ्रेंच ओपन साल का तीसरा, विंबलडन और साल का चौथा यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो सेशन है वो कब से कब तक? जनवरी के मिड में। फ्रेंच ओपन मई टू जून, मई और जून के मिड में खेला जाता है। विंबलडन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, वो हमेशा जून टू जुलाई के मिड में। और सबसे लास्ट जो है यूएस ओपन लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ये हमेशा अगस्त टू सितंबर के मिड में खेला जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगला, अब यहां पे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है। ग्रैंड स्लैम, कंट्री, प्लेइंग कोड यानी प्लेइंग एरिया। सबसे मेन चीज,
बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से क्वेरी आता है कि सर जो लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो किस कंट्री में कंडक्ट होते हैं और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट पे खेले जाते हैं, प्लेइंग एरिया में खेले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, साल का पहला कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑब्वियस है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा, ऑस्ट्रेलियन ओपन लिखा हुआ है, तो हमेशा साल का पहला जो लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो किस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में। और किस तरह के प्लेइंग एरिया या प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से क्वेरी होता है सर हार्ड कोर्ट होता क्या है। हार्ड कोर्ट जो होता है वो बालू और सीमेंटेड का एक पिच होता है, ग्राउंड होता है, जिसको हम लोग हार्ड कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो साल का पहला और साल का अंतिम किस तरह के कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में, जो हम लोग आगे देखेंगे। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कंडक्टेड एट विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। किस तरह के प्लेइंग एरिया, किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। क्लियर। साल का दूसरा फ्रेंच ओपन, ये किस कंट्री में, फ्रांस में। और ये किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट। सबसे रफ और टफ कोर्ट जो होता है वो क्ले कोर्ट होता है, और ये बालू का पूरा पिच होता है, ठीक है, बालू का पूरा ग्राउंड होता है। ठीक है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, ये सबसे रफ एंड टफ, और इस क्ले कोर्ट के बेताज बादशाह जो हैं वो राफेल नडाल हैं, जिन्होंने फ्रेंच ओपन, लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम कम से कम 21 से 22 बार ये, ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम जीता है। और ये क्ले कोर्ट के बेताज बादशाह हैं राफेल नडाल, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो यानी फ्रेंच ओपन जो है ये किस कंट्री में, फ्रांस में। और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट। क्लियर। सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन, ये किस कंट्री में, यूके में, यानी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में, ग्रास कोर्ट में। क्लियर। और साल का अंतिम यूएस ओपन, ये किस कंट्री में, यूएसए में। और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में। तो एकदम प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में एक एक चीज को हम लोग डील करेंगे। तो लॉन टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम, 4। साल का पहला ऑस्ट्रेलियन, साल का दूसरा फ्रेंच, साल का तीसरा विंबलडन, साल का चौथा यूएस ओपन। लॉन टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम, 4। उसके अलावा अदर प्राइवेट लॉन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। क्लियर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सेशन क्या है भाई, तो साल का जो पहला लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा मिड जनवरी, यानी जनवरी के मिड में खेला जाता है। साल का दूसरा लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन हमेशा मई टू जून के मिड में खेला जाता है। तीसरा विंबलडन ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन हमेशा जून टू जुलाई के मिड में खेला जाता है। और चौथा यूएस ओपन हमेशा अगस्त एंड सितंबर के मिड में खेला जाता है। क्लियर। उसके बाद साल का पहला लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा किस कंट्री में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। किस तरह के प्लेइंग एरिया, प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। क्लियर हो गया। साल का दूसरा फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम, ये किस कंट्री में कंडक्ट होता है, फ्रांस में। और सबसे मेन चीज, ये किस तरह के प्लेइंग एरिया या प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में। साल का तीसरा विंबलडन, जो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, तो विंबलडन ये हर साल किस कंट्री में कंडक्ट होता है, यूके में, यानी ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। और किस तरह के प्लेइंग एरिया, प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट। और साल का चौथा यूएस ओपन जो होता है वो हमेशा यूएसए यानी अमेरिका में कंडक्ट होता है। और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में। तो यानी यहाँ पे एक ट्रिक, ऑस्ट्रेलियन साल का पहला और साल का चौथा यूएस ओपन, और ये दोनों पहला और चौथा ग्रैंड स्लैम, लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम, ये किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। एकदम याद रखना। क्लियर। और सबसे मेन चीज, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस टूर्नामेंट्स आर प्लेड इन 5 कैटेगरीज। तो यानी जितने भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी टेनिस टूर्नामेंट, चाहे वो प्राइवेट टेनिस टूर्नामेंट, चाहे वो ग्रैंड स्लैम, ये कितने कैटेगरी में खेले जाते हैं, 5 कैटेगरी में। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो वो भी 5 कैटेगरी में, फ्रेंच ओपन हो वो भी 5 कैटेगरी में, विंबलडन हो वो भी 5 कैटेगरी में, और यूएस ओपन हो वो भी 5 कैटेगरी में, और अदर प्राइवेट लॉन टेनिस टूर्नामेंट भी वो 5 कैटेगरी में खेले जाते हैं। 5 कैटेगरी कौन, पहला है मेंस सिंगल, दूसरा विमेंस सिंगल, तीसरा मेंस डबल, चौथा विमेंस डबल, और पांचवा मिक्स डबल। मिक्स डबल मतलब क्या होता है, एक मेल एक फीमेल। क्लियर। तो हमेशा लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एनुअली होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन। और ये चारों ग्रैंड स्लैम कितने कैटेगरी में खेले जाते हैं, 5 कैटेगरी में। कौन कौन, मेंस, ठीक है, मेंस सिंगल, विमेंस सिंगल, मेंस डबल, विमेंस डबल एंड मिक्स डबल। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा मिड जनवरी, फ्रेंच ओपन मई टू जून, विंबलडन जून टू जुलाई, एंड लास्ट वन यूएस ओपन अगस्त टू सितंबर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट होता है, किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में। फ्रेंच ओपन फ्रांस में, किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में, क्ले कोर्ट में। तीसरा विंबलडन, ये किस कंट्री में कंडक्ट होता है, यूके में, और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में, ग्रास कोर्ट में। और साल का चौथा अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन किस कंट्री में, यूएसए में, और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में,
हार्ड कोर्ट में। और चारों ग्रैंड स्लैम कितने कैटेगरी में खेले जाते हैं? 5। मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेंस डबल, विमेन्स डबल, और 5वां मिक्स डबल। मिक्स डबल मतलब एक मेल एक फीमेल। क्लियर? तो ये था एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। और सबसे मेन चीज, यहां पे क्वेश्चन आएगा, और हमने एक तरीका बताया हुआ है कि जब भी कोई गेम का टूर्नामेंट होता है वो 2 लेवल पर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, दोनों लेवल पर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्गेनाइज करती है। तो आपकी तरफ से क्वेश्चन होगा कि सर, अगर ये लॉन टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम होता है, तो इस टूर्नामेंट को और कोई भी अदर प्राइवेट लॉन टेनिस टूर्नामेंट जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसको ऑर्गेनाइज करने वाली कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गेम्स ऑर्गेनाइजेशन होगी? एकदम है। तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, देखो यहां पे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय आईटीएफ, एकदम यहां पे। तो यानी लॉन टेनिस या टेनिस का कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, चाहे वो ग्रैंड स्लैम हो चाहे वो अदर प्राइवेट टेनिस टूर्नामेंट हो, उसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? आईटीएफ। और आईटीएफ का फुल फॉर्म, तो आई फॉर इंटरनेशनल, टी फॉर टेनिस, और एफ का मतलब फेडरेशन। क्लियर हो गया? आईटीएफ का हेडक्वार्टर कहां है भाई? यूके, कैपिटल लंदन में, और इसकी करेंसी क्या है भाई? पाउंड। और यूके के पीएम कौन है? ऋषि सुनाक। क्लियर? और सबसे मेन चीज, आईटीएफ का हेडक्वार्टर यूके के लंदन में, तो आईटीएफ के प्रेसिडेंट कौन है? वो है डेविड हेगार्टी, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए। तो ये भी याद रखेंगे कि टेनिस हो या टेनिस बोलो या ग्रैंड या लॉन टेनिस बोलो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेनिस का कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट या लॉन टेनिस का कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसको ऑर्गेनाइज करने वाली स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईटीएफ। एंड आईटीएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर यूके के लंदन में है। और आईटीएफ के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है वो है डेविड हेगार्टी, एंड बिलोंग टू विच कंट्री? यूएसए। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन लॉन टेनिस का ग्रैंड स्लैम। और एक बात हम कहते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को कभी भी, इस टॉपिक को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चारों ग्रैंड स्लैम इस साल हो गया, और इसलिए एक टॉपिक के रूप में आपको, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में आपको यहां पे पढ़ाया जा रहा है, जहां पे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपके सामने पूरा कंटेंट लिखा रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया फॉर्मल इंट्रोडक्शन। बट अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों ग्रैंड स्लैम हो गया, और ये 5 कैटेगरी में खेला गया होगा, बट आपको सिर्फ 2 कैटेगरी पढ़ना है चारों ग्रैंड स्लैम में, मेल सिंगल और विमेन सिंगल। बाकी जो रेस्ट ऑफ कैटेगरी है, मेंस डबल या विमेन्स डबल या मिक्स डबल, ये तब पढ़ना है जब कोई इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर उस कैटेगरी में जीतता है या हारता है। बट स्पेसिफिकली आपको हर साल किसी भी एग्जामिनेशन में, जब अगर लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ आपको मेन सिंगल और विमेन सिंगल, कौन जीता किस कंट्री से, किसको बीट किया वो किस कंट्री से, सिर्फ आपको 2 कैटेगरी पढ़ना है, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, कौन जीता किसको हराया, और दोनों किस कंट्री से बिलोंग करता है, सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं। साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी विनर, देखेंगे यहां पे, साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल विनर। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साल का पहला जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसमें पहला कैटेगरी मेन सिंगल। तो यहां पे लिखा हुआ है मेन सिंगल विनर, इसको क्या पढ़ेंगे? नोवाक। ये वाई नहीं होगा, जे होगा। यहां पे जोकोविच, यहां पे डी साइलेंट होता है, जे होगा, जोकोविच पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो नोवाक जोकोविच, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया। और किसको बीट किए? स्टीफेनोस, इसको पढ़ेंगे स्टीफेनोस, यहां पे टी साइलेंट है, सीट सिपास, तो प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है। तो यानी इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी के विनर जो हैं वो है नोवाक जोकोविच, बिलोंग टू विच कंट्री? सर्बिया। किसको बीट किए? स्टीफेनोस, नाम को तोड़ो, स्टीफेनोस, सीट सिपास, यहां पे टी साइलेंट है, स्टीफेनोस सीट सिपास, एंड बिलोंग टू विच कंट्री? ग्रीस। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन सा खिलाड़ी किस कंट्री से बिलोंग करता है, स्टूडेंट सिर्फ ये पढ़ के जाते हैं कौन जीता कौन हारा, अरे भाई वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, एकदम चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। तो यानी साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन
ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम के मेन सिंगल कैटेगरी विनर नोवाक जोकोविच। और इस साल ये नोवाक जोकोविच, ठीक है, इस साल काफी चर्चा में रहे, काफी हाईलाइटेड रहे, क्योंकि इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीता और 1 ग्रैंड स्लैम में वो रनर अप रहे हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो यानी इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी विनर नोवाक जोकोविच बिलोंग टू सर्बिया एंड बीट स्टीफानोस सिट्सिपास। एंड वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ग्रीस। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार, सर्बिया के पीएम एना बर्नाबिक और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक। तो यानी कोई भी कंट्री आएगा उसका कैपिटल, करेंसी, पीएम और प्रेसिडेंट। तो यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी के विनर है नोवाक जोकोविच, बिलोंग टू सर्बिया। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार। और दिनार जो है ना, ये 8 कंट्री की कॉमन करेंसी है। अल्जीरिया है, लीबिया है, बहरीन है, कुवैत है, सर्बिया है, इराक है, जॉर्डन है, ट्यूनीशिया। 8 कंट्री की कॉमन करेंसी दिनार है। तो यानी नोवाक जोकोविच सर्बिया से और सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार। और सर्बिया के पीएम एना बर्नाबिक और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक। और सबसे मेन चीज, नोवाक जोकोविच किसको बीट किए? स्टीफानोस सिट्सिपास। स्टीफानोस सिट्सिपास। और वो किस कंट्री से? ग्रीस। एंड ग्रीस का कैपिटल एथेंस, करेंसी यूरो। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है। ग्रीस के पीएम कौन है? इसको तोड़ो, किरियाकोस। क्या पढ़ेंगे? इसको नाम को तोड़ना है, किरियाकोस मिट्सोटाकिस। तो यानी एकदम नाम को तोड़ो, जल्दी जल्दी में नहीं बोलना है, किरियाकोस मिट्सोटाकिस। और ग्रीस के प्रेसिडेंट कौन है? कैटरीना सकेला रो पोलू। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ग्रीस का कैपिटल एथेंस, करेंसी है यूरो। ग्रीस के पीएम जो है किरियाकोस मिट्सोटाकिस और ग्रीस के जो प्रेसिडेंट है वो कैटरीना से याद रखो, कैटरीना सकेलारोपोलू। क्लियर हो गया? तो यानी इस साल मेन सिंगल कैटेगरी के जो विनर है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी के विनर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया से। किसको बीट किए? स्टीफानोस सिट्सिपास। क्लियर हो गया? अब अगला विमेन सिंगल। विमेन सिंगल विनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी हर ग्रैंड स्लैम में, चारों ग्रैंड स्लैम में सिर्फ 2 कैटेगरी, मेन सिंगल और विमेन सिंगल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर कौन है? वो है एरिना। क्या पढ़ेंगे? एरिना। नाम को तोड़ो, सबालेंका। तो यानी इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर है वो एरिना सबालेंका है। वो किस कंट्री से? बेलारूस। बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क, करेंसी रूबल। और बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो यानी इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर है एरिना सबालेंका। और ये भी साल इस खिलाड़ी के नाम रहा, ठीक है? एरिना सबालेंका बिलोंग टू विच कंट्री? बेलारूस। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस? मिन्स्क। मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बेलारूस। बेलारूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूबल जो है ना, ये 2 कंट्री में कॉमनली यूज होता है, एक रशिया में, एक बेलारूस में। और बेलारूस के एट प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बट सबसे मेन चीज, एरिना सबालेंका किसको बीट की? एलिना रिबकीना। नाम को तोड़ो, एलिना रिबकीना। तो यानी एरिना सबालेंका जो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर हुई हैं, वो किसको बीट किए हैं, किसको हराकर जीती हैं? तो किसको बीट किए हैं? एलिना रिबकीना को। किस कंट्री से? देखो यहां पे कजाकिस्तान होगा, कजाकिस्तान। यहां पे हम लिख देते हैं कजाकिस्तान, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर होता है। कजाकिस्तान, ठीक। कजाकिस्तान कैपिटल अस्ताना, करेंसी तेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमार्ट। एकदम कंट्री के साथ उसका कैपिटल, करेंसी, पीएम और प्रेसिडेंट एकदम याद रखो, यही पढ़ने का तरीका है। तो यानी एक बार रिकॉल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी के विनर है नोवाक जोकोविच। किस कंट्री से? सर्बिया। सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार। सर्बिया के पीएम एना बर्नाबिक, सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक। नोवाक जोकोविच किसको बीट किए? स्टीफानोस सिट्सिपास बिलोंग टू विच कंट्री? ग्रीस। कैपिटल एथेंस, करेंसी यूरो। ग्रीस के पीएम, और ग्रीस में पीएम और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं। ग्रीस के पीएम है किरियाकोस मिट्सोटाकिस और ग्रीस के जो प्रेसिडेंट है वो कैटरीना सकेलारोपोलू। बट यहां पे दूसरा कैटेगरी है ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर। तो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम के विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर है कौन है भाई? एरिना सबालेंका है। वो किस कंट्री से? बेलारूस। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क,
करेंसी है रूबल, और बेलारूस के जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और सबसे मेन चीज एरिना सबलेंका किसको बीट की है भाई? एलिना रिबकीना को, एलिना रिबकीना को। बिलोंग टू विच कंट्री? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान कैपिटल अस्ताना, करेंसी तेंगे, और प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट। क्लियर? तो पहला ग्रैंड स्लैम के मेन सिंगल और विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर हो गए, और वो किसको बीट किए। तो देखेंगे अब दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन। दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा भाई? फ्रेंच ओपन 2023 विनर। देखो, तो लॉन टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा? सिस्टमैटिक और फ्रेंच ओपन। देखेंगे यहां पे फ्रेंच ओपन में पहला कैटेगरी मेन सिंगल विनर। तो हमने क्या बोला, इस साल नोवाक जोकोविच का पूरा साल रहा, वो 3 ग्रैंड स्लैम के विनर और 1 ग्रैंड स्लैम के रनर अप रहे। ठीक है, तो देखो साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा? फ्रेंच ओपन। इसके मेन सिंगल कैटेगरी के विनर कौन है? नोवाक जोकोविच। यहां पे सही लिखा हुआ है नोवाक जोकोविच, डी साइलेंट होता है। नोवाक जोकोविच किस कंट्री से? सर्बिया। अब देखो यहां पे नोवाक जोकोविच किसको बीट किए? रनर अप का मतलब क्या होता है? किसको हरा कर जीते। तो किसको बीट किया भाई? कास्पर रूड। कास्पर रूड बिलोंग टू विच कंट्री? नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल ये एस्लो नहीं होगा, ऑस्लो। यहां पे ऑस्लो लिख रहे हैं, ऑस्लो। नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्रोन, और नॉर्वे के पीएम कौन है? जोनस गार्ड स्टोर। तो यानी इस साल लॉन टेनिस का दूसरा जो ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन, और इसके मेंस सिंगल कैटेगरी के विनर जो है वो नोवाक जोकोविच है। बिलोंग टू विच कंट्री? सर्बिया। और वो किसको बीट किए, किसको हरा कर जीते? तो बीट किए कास्पर रूड, एंड कास्पर रूड बिलोंग टू विच कंट्री? नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो। और हर साल नोबेल पीस प्राइज जो होता है, शांति का नोबेल पुरस्कार, वो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। तो यानी कास्पर रूड किस कंट्री से? नॉर्वे से। नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो, करेंसी है क्रोन, और क्रोन जो है सिर्फ दो कंट्री में ये करेंसी यूज होता है, नॉर्वे और डेनमार्क में। याद रखेंगे, क्रोन जो है ना सिर्फ 2 कंट्री में ये करेंसी यूज होती है, नॉर्वे और डेनमार्क में। तो यानी कास्पर रूट किस कंट्री से भाई? नॉर्वे से। नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो, करेंसी क्रोन, और नॉर्वे में सिर्फ पीएम होते हैं, कौन है? जोनस गार्ड स्टोर। क्लियर? अगला विमेन सिंगल। तो देखो यहां पे फ्रेंच ओपन यानी लॉन टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम, और इसका दूसरा कैटेगरी विमेन सिंगल विनर। इसको क्या पढ़ेंगे? ईगा। इसको क्या पढ़ेंगे? स्वेटेक। क्या पढ़ेंगे? ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक किस कंट्री से भाई? पोलैंड। पोलैंड कैपिटल वार्शा, करेंसी जलोटी। पोलैंड के पीएम कौन है भाई? इसको पढ़ेंगे मातुश। क्या पढ़ेंगे? मातुश मोराविकी। मातुश मोराविकी। और पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? आंद्रेज। इसको पढ़ेंगे आंद्रेज दूदा। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम है, और इसके विमेंस सिंगल कैटेगरी के जो विनर है वो है ईगा स्वेटेक, एंड बिलोंग टू विच कंट्री? पोलैंड, एंड पोलैंड कैपिटल वार्शा, करेंसी जलोटी। पोलैंड के पीएम इसको पढ़ेंगे मातुश मोराविकी, और पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? आंद्रेज दूदा। क्लियर? बट ईगा स्वेटेक किसको बीट की? कैरोलिना मुचोवा। इसको क्या पढ़ेंगे? कैरोलिना मुचोवा। कहां से भाई? चेक रिपब्लिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेक गणराज्य। तो यानी ईगा स्वेटेक किसको बीट किए भाई? कैरोलिना मुचोवा को। बिलोंग टू विच कंट्री? चेक रिपब्लिक, जिसका कैपिटल है प्राग, करेंसी है कोरोना, और चेक रिपब्लिक के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है पीटर पावेल। तो एक बार बोर्ड पे देखो और रिकॉल करो, फ्रेंच ओपन जो लॉन टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, इसके मेन सिंगल कैटेगरी के विनर है नोवाक जोकोविच। बिलोंग टू विच कंट्री? सर्बिया। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार। सर्बिया के पीएम, जितना रिकॉल करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, सर्बिया के पीएम एना बर्नाबिक। सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक। नोवाक जोकोविच किसको बीट किए? कास्पर रूड। कास्पर रूड किस कंट्री से? नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो, करेंसी है क्रोन। नॉर्वे के पीएम जोनस कार्स्टोर। और फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के जो विनर हैं वो है ईगा स्वेटेक। बिलोंग टू विच कंट्री?
पोलैंड एंड पोलैंड कैपिटल वार्शा, करेंसी ज़लोटी, पोलैंड के पीएम मातुश मोराविकी एंड पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो है आंद्रेस दूदा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईगा स्विएटेक किसको बीट किए हैं? कैरोलिना मुचोवा एंड बिलोंग टू विच कंट्री? चेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग, करेंसी कोरुना एंड चेक रिपब्लिक के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है भाई? पीटर पावेल। क्लियर? तो आपका लॉन टेनिस का 2 ग्रैंड स्लैम हो गया और उसके 2 कैटेगरी हो गए, ऑस्ट्रेलियन एंड फ्रेंच। क्लियर? तीसरा, तो तीसरा कौन सा ग्रैंड स्लैम? विंबलडन, जो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। तो देखेंगे यहां पे लॉन टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन 2023। क्लियर? तो देखो यहां पे लॉन टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा? विंबलडन ओपन। और ये किस कंट्री में खेला जाता है? यूके में। किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में? ग्रास कोर्ट में। किस, और इसका सेशन क्या है? ये जून टू जुलाई के मिड में खेला जाता है। एकदम ऐसे याद करो, है कि नहीं? तो देखेंगे विंबलडन ओपन में पहला कैटेगरी कौन? मेन सिंगल। तो देखेंगे यहां पे विंबलडन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी के विनर क्या लिखा हुआ है? कार्लोस अल्कारेज। क्या पढ़ेंगे? नाम को तोड़ो, कार्लोस अल्कारेज। ये कहां से भाई? स्पेन। स्पेन कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो। स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो सांचेज। तो यानी इस साल लॉन टेनिस का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम जो अपने सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है, विंबलडन जो हमेशा यूके में कंडक्ट होता है, ब्रिटेन में कंडक्ट होता है, या ब्रिटेन का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, और ये हमेशा जून टू जुलाई के मिड में खेला जाता है। और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है? ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। बट इस साल विंबलडन ओपन लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम के मेंस सिंगल कैटेगरी के जो विनर है वो कौन है भाई? कार्लोस अल्कारेज। और कार्लोस अल्कारेज किस कंट्री से? बिलोंग टू विच कंट्री? स्पेन। कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो। और स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो सांचेज। बट कार्लोस अल्कारेज किसको बीट किए? तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? नोवाक जोकोविच। तो हमने पहले भी कहा नोवाक जोकोविच के इस साल उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीता है और 1 ग्रैंड स्लैम के रनर अप रहे हैं। ठीक, तो वो है ये। तो यानी कार्लोस अल्कारेज किसको बीट किया भाई? नोवाक जोकोविच। और वो किस कंट्री से? सर्बिया। सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार। सर्बिया के पीएम एना बर्नाबेक और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक। जितना रिकॉल करोगे, जितना रिवाइज करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो एकदम वो होना है, बस याद हो गया नहीं, उसको रिवाइज करते रहो, है कि जितना बोलोगे, जितना रिवाइज करोगे बेहतर है। क्लियर? तो ये हो गया विंबलडन ओपन मेन सिंगल कैटेगरी के विनर। अब है दूसरा कैटेगरी विमेन सिंगल। आवाज आ रही है ना? तो देखेंगे अगला विंबलडन ओपन, ठीक है, लॉन टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम, और इसके विमेन्स सिंगल दूसरा कैटेगरी है विमेन्स सिंगल। तो विमेन्स सिंगल कैटेगरी के विनर कौन है? नाम को तोड़ो, ठीक है, मार्केटा। इसको क्या पढ़ेंगे? मार्केटा वांद्रो सुबा। क्या पढ़ेंगे? वांद्रो सुबा। तो यानी इस साल विंबलडन ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर कौन है? मार्केटा वांद्रो सुबा। मार्केटा वांद्रो सुबा। ये किस कंट्री से? चेक रिपब्लिक। इसका कैपिटल प्राग, करेंसी कोरुना, प्रेसिडेंट पीटर पावेल। अभी पढ़े हैं ना? तो यानी इस साल विंबलडन ओपन लॉन टेनिस, ठीक है, ग्रैंड स्लैम के विमेन सिंगल कैटेगरी के जो विनर है वो है मार्केटा वांद्रोसुवा एंड बिलोंग टू विच कंट्री? चेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग, करेंसी कोरुना। और चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, कैरोलिना मुचोवा में, ठीक है, तो यानी चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग, करेंसी है कोरुना एंड इसके प्रेसिडेंट है पीटर पावेल। और मार्केटा वांद्रोसुवा ये किसको बीट किए भाई? बीट की हैं ओन्स जेबियर। ओन्स जेबियर। और वो किस कंट्री से? ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया कैपिटल ट्यूनिस, करेंसी दिनार। ट्यूनिशिया के पीएम अहमद हचानी और प्रेसिडेंट कौन है? काइस सईद। इसको सईद पढ़ते हैं, काइस सईद। तो एक बार रिकॉल करो,
विंबलडन ओपन लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम के मेन सिंगल कैटेगरी के विनर है कार्लोस अल्केरेस। बिलोंग टू विच कंट्री? स्पेन। स्पेन कैपिटल मैड्रिड। करेंसी यूरो। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज। किसको बीट किए भाई? नोवाक जोकोविच। किस कंट्री से भाई? सर्बिया। सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड। करेंसी दिनार। सर्बिया के पीएम एना बर्नाबिक और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक। और विंबलडन ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर है मार्केटा वोंद्रोसोवा। बिलोंग टू विच कंट्री? चेक रिपब्लिक। कैपिटल प्राग। करेंसी कोरोना। प्रेसिडेंट पीटर पावेल। किसको बीट की? ओस जेबियर। किस कंट्री से? ट्यूनिशिया। कैपिटल ट्यूनिस। करेंसी दिनार। ट्यूनिस के पीएम अहमद हचानी और प्रेसिडेंट काइस सईद। तो ये हो गया लॉन टेनिस का तीन ग्रैंड स्लैम। और लॉन टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। तो अब हो गया लास्ट बट नॉट द लिस्ट यूएस ओपन। तो देखते हैं अगला लास्ट। तो साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम, टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। और कितने होते हैं साल में? 4 ही होते हैं। साल का अंतिम कौन? यूएस ओपन। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे यूएस ओपन यानी साल का पहला ऑस्ट्रेलियन, साल का दूसरा फ्रेंच, साल का तीसरा विंबलडन और साल का चौथा यूएस ओपन। और ये भी 2 कैटेगरी, कितने कैटेगरी में होते हैं? 5, पर आपको सिर्फ 2 कैटेगरी, मेन सिंगल और विमेन सिंगल। तो यूएस ओपन मेन सिंगल कैटेगरी के विनर कौन है भाई? नोवाक जोकोविच। याद करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, नोवाक जोकोविच। और वो किस कंट्री से? सर्बिया। किसको बीट किए? डेनियल मददेव। और डेनियल मददेव किस कंट्री से? रशिया। ये टॉप 10 टेनिस प्लेयर में आते हैं डेनियल मददेव, तो यानी वर्ल्ड के रिनाउंड टॉप 10 टेनिस प्लेयर में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस साल का चौथा जो ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जो होता है, जो हमेशा यूएसए में कंडक्ट होता है, और सबसे मेन चीज ये अगस्त टू सितंबर के मिड में होता है। और किस तरह के प्लेइंग कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। और इसके मेंस सिंगल कैटेगरी के विनर जो है वो नोवाक जोकोविच है। बिलोंग टू विच कंट्री? सर्बिया। और वो किसको बीट किए, किसको हरा कर जीते हैं? तो किसको बीट किए हैं? डेनियल मददेव। एंड बिलोंग टू विच कंट्री? रशिया। और रशिया का कैपिटल मॉस्को। करेंसी रूबल। रशिया के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो यानी इस साल यूएस ओपन मेंस सिंगल कैटेगरी के विनर है नोवाक जोकोविच। बिलोंग टू सर्बिया। बिलोंग टू विच कंट्री? सर्बिया। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड। करेंसी दिनार। सर्बिया के पीएम एना बर्नाबिक और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक। किसको बीट किए? डेनियल मददेव। एंड बिलोंग टू विच कंट्री? रशिया। रशिया का कैपिटल मॉस्को। करेंसी रूबल। रशिया के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है भाई? व्लादिमीर पुतिन। क्लियर? अब देखेंगे दूसरा कैटेगरी, विमेन सिंगल विनर, ये लास्ट। तो यानी साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन और इसका जो लास्ट जो कैटेगरी है विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर। तो विमेन सिंगल कैटेगरी विनर है कोको गॉफ। देखो भाई, कोको गॉफ वो किस कंट्री से? यूएसए। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी। ये बहुत लोगों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है वो हम यहां पे लिख रहे हैं। करेंसी डॉलर। प्रेसिडेंट जो बाइडेन। याद कर लो, अगले साल गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे यानी अगले साल गणतंत्र दिवस पर किस कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट आएंगे? जो बाइडेन। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, तो यानी यूएस ओपन विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर है कोको गॉफ। बिलोंग टू विच कंट्री? यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैपिटल वाशिंगटन डीसी। डीसी को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है डॉलर, सबसे मोस्ट कॉमन करेंसी। यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, जो अगले साल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे में एज ए चीफ गेस्ट आएंगे। और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई? वो है कमला हैरिस, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। वो किसको बीट की? तो देखो बीट एरिना सबालेंका। एरिना सबलेंका। और ये किस कंट्री से? बेलारूस। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम रिकॉल करो
कि इस साल यूएस ओपन विमेंस सिंगल कैटेगरी जो विनर हैं वो हमारी कौन, तो वो हमारी हैं कोको गॉफ, किस कंट्री से, यूएसए, एंड किसको बीट किए हैं, एरिना सबालेंका, किस कंट्री से, बेलारूस, और बेलारूस कैपिटल मिन्स्क, करेंसी रूबल, और बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एक टॉपिक है, जो इंडिविजुअल टॉपिक, एक रेलिवेंट टॉपिक, जिसका नाम है लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो यानी इसको एकदम प्रॉपर वे में पढ़ना है कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसका सेशन क्या है, ये किस तरह की कंट्री में, किस कंट्री में या किस तरह के प्लेइंग कोर्ट पे खेला जाता है, और ग्रैंड स्लैम को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, और सबसे मेन चीज कि कोई भी टेनिस या लॉन टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है, उसके अलावा अदर प्राइवेट टेनिस टूर्नामेंट जो होता है वो 5 कैटेगरी में खेला जाता है, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेंस डबल, विमेंस डबल एंड मिक्स डबल। बट आपको सिर्फ 2 कैटेगरी पढ़ना है, चारों ग्रैंड स्लैम का या अदर प्राइवेट टेनिस टूर्नामेंट का भी 2 ही कैटेगरी, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, कौन जीता, किस कंट्री से, किसको बीट किया, वो किस कंट्री से। क्लियर? तो ये हो गया आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ग्रैंड स्लैम ऑफ लॉन टेनिस। और अगले सेशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, सितंबर मंथ के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, तो हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं विद यही एनर्जी के साथ, यही इंतजाम के साथ मिलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।